आयुर्वेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर अचानक आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इमरजेंसी में बढ़ी हुई शुगर को कम कैसे करना है आज हम जानेंगे। और आज ये भी जानेंगे कि कीटो एसिडोसिस और हाइपरग्लाइसीमिया के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी टिप्स हैं इस वीडियो में। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। और इसमें मैं बताऊं दोस्तों कि आज हम क्या क्या जानेंगे। यानी पहली बात तो ये जो मैंने पहले बताया कि अचानक अगर ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो क्या करना है। उसके अलावा दोस्तों हम जानेंगे कि ब्लड शुगर बढ़ने के क्या क्या संकेत होते हैं, और हाइपरग्लाइसीमिया क्या स्थिति होती है, और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्या स्थिति होती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं संकेतों की। तो अगर दिन भर आपको थकान महसूस होती हो और बार बार पेशाब आता हो, अत्यधिक प्यास लगती हो, भूख ज़्यादा लगती हो, लगातार सर दर्द रहता हो और दोस्तों आपको धुंधला दिखाई दे रहा हो, तो आप समझ जाइए कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर दोस्तों बात करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की। वैसे तो ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन को कंट्रोल तुरंत ना किया जाए तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की स्थिति पैदा हो जाती है। तो दोनों स्थितियां खतरनाक हैं और आपको समझना चाहिए कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के लक्षण क्या हैं। तो इसके लक्षणों में दोस्तों जैसे उल्टी होना, जी मचलाना, सांस में बदबू आना या भ्रम की स्थिति पैदा होना, सांस फूलना, मुंह सूखना, पेट में दर्द आदि जो है वो इसके महत्वपूर्ण लक्षण हैं। और अगर आपको ये लक्षण महसूस होते हैं तो आप समझ जाइए कि आप एक डेंजरस कंडीशन में हैं और आपको तुरंत ब्लड शुगर टेस्ट करानी चाहिए। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन में WHO के अकॉर्डिंग जो रेंज है ब्लड शुगर की, वो फास्टिंग ब्लड शुगर आपका 126 से अगर ज़्यादा है तो, या खाने के बाद वाला यानी PP ब्लड शुगर आपका 200 से ज़्यादा है तो ये माना जाता है कि आप हाइपरग्लाइसीमिया की रेंज में हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की यानी DKA की। तो इसमें अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 200 से ज़्यादा और खाने के बाद वाला यानी PP ब्लड शुगर लेवल 300 से ज़्यादा है, तो इस स्थिति में डॉक्टर्स जो हैं वो आपको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस डायग्नोस करते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों कि क्या कर सकते हैं आप ऐसी स्थिति में, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप समझिए कि अगर आप इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं अपनी डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में, तो आप सबसे पहले बिना देर किए इंसुलिन का इंजेक्शन लीजिए और फिर आगे की बात सोचिए। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे विकल्प हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला काम किया जा सकता है कि खूब सारा पानी पीना है। यानी हाइपरग्लाइसीमिया में जब बहुत ज़्यादा प्यास लगती है दोस्तों, तो आप पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें, जिससे जो बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाए। तो ये एक बहुत ज़रूरी काम है। फिर दूसरा काम ये भी है दोस्तों कि आप सही तरीके का आहार लें, यानी अच्छा खाना खाएं। और ज़्यादा पेशाब के कारण शरीर से ग्लूकोज के साथ साथ कई पोषक तत्व भी बाहर निकल जाते हैं दोस्तों। इसलिए जो भी आप खाना खाएं उसमें कार्बोहाइड्रेट ना हो तो बेहतर है, और प्रोटीन जो है वो अच्छी मात्रा में होना चाहिए। और उन्हीं फूड्स आइटम को खाइए दोस्तों जिनका GI लेवल कम हो। फिर दोस्तों एक और विकल्प है एक्सरसाइज का, यानी एक्सरसाइज करनी है। अगर संभव हो तो ब्लड शुगर तुरंत कम करने के लिए कुछ देर के लिए एक्सरसाइज करना भी एक शानदार विकल्प है। आप 15 से 20 मिनट तेज़ तेज़ जॉगिंग करें और इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी और ब्लड शुगर भी कम होगा। फिर दोस्तों एक और तरीका है कि आप आराम कर सकते हैं। यानी आप अगर तनाव में हैं या थकान में हैं तो इससे भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसलिए बेवजह के काम ना करें, बल्कि आराम करें पूरे तरीके से। और इन तरीकों के बाद भी अगर दोस्तों आपकी ब्लड शुगर लेवल कम नहीं होती तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और इलाज शुरू करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब